दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो देने के लिए, ताकि उनको इससे लाभ मिल सके, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली और उसके साथ महावीर सेवा सदन कोलकाता ने मिलकर एक आर्टिफिशियल लिम्स का कैंप 16-17 सितंबर को लगाना है। मगर उससे पहले कि इन लोगों को लाभ मिल सके, उसके लिए एक मेयरमेंट कैंप जो है वो यहाँ जम्मू में लगाया गया है, जम्मू के किसान भवन तालाब तिलो गोलपुली में। और यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग भी जो हैं हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो आपको बताएंगे कि कितना लाभ ऐसे कैंप से इन्हें मिलेगा। कमल जी, आप बहुत लंबे समय से आप इसके प्रेसिडेंट भी हैं, जो हैंडीकैप्ड एसोसिएशन आपने बनाई थी, और बहुत सारे लोगों की मदद को भी आगे आते हैं। ऐसे कैंप्स का कितना लाभ मिलेगा? सर, ऐसे कैंप को बहुत बेनिफिट मिलता है और हर जो आदमी को टाइम पे चीज़ भी मिल जाती है। ऐसे तो चक्कर काटने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कैंप नहीं होते। जैसे भी एक तो महावीर जैन संस्था भी जम्मू में फतू चुकान में हर महीने के फर्स्ट संडे को कैंप ऑर्गेनाइज करती है 3 दिन के लिए, वहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है। और ये कैंप जो है ये चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली ने ये लगाया है और इस तरह का पहला कैंप है। ये जम्मू में फर्स्ट कैंप है और कलकत्ता के शौचालय से जी, और ये बहुत अच्छा कैंप है। इनके अब देखेंगे मटेरियल वगैरह कैसा है, कि जब आएगा उस वक्त यूज़ करने के बाद पता चलेगा इनकी फैसिलिटीज़ कैसे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स कोलकाता से आए हुए हैं वो भी हैं, और सुबह से ही ये मेयरमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। पहले मेयरमेंट होती है कि लिम्स आपको कैसे लगेंगे, किस तरह का रहेगा, और इसमें कुछ ओल्ड पेशेंट रहते हैं जिनके पहले लिम्स डैमेज हो चुके हैं, और कुछ नए पेशेंट फ्रेश पेशेंट होते हैं। डॉक्टर प्रभाकर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह से कितने पेशेंट्स आपने देखे, और ये जो आर्टिफिशियल लिम्स जो आप यहाँ लगा रहे हैं इसका क्या प्रावधान रहता है, किस तरह से ये होता है सर? सुबह से अब तक जो मैं बताना चाहूँगा 40% अप्रॉक्स हो चुके हैं, और ऐसे पेशेंट जो मतलब वो फ्रीली चल सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, जिनके लिम्स नहीं है, उनको क्रच लेके चलने पड़ते हैं। तो क्रच, ग्लरी क्रच या एल्बो क्रच में प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ करने के बाद वो हैंड फ्री होकर के नॉर्मल एज लाइक बिफोर जैसे एम्पुटेशन के पहले चल सकते थे वो चल सकते हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, कितने पेशेंट्स जो हैं मेयरमेंट के लिए आ सकते हैं, कितने लोगों ने अप्रोच किया है, और उसके बाद मेयरमेंट के बाद ये कैंप तक सारा कुछ तैयार हो जाएगा, फिर कब इनको ये जो है फाइनली इनको जो है लगाया जाएगा? हम लोग अभी जो चेकअप चल रहा है, जैसे किन किन पेशेंट को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, फर्स्टली उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग 9 सितंबर टू 16 सितंबर जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्चार्ज का जो प्रावधान किया गया है वो हम लोग रखेंगे। ड्यूरेशन 9 to 16 वो हम लोग यहीं पे सेम डे में मेजरमेंट होगी, ट्रायल होगी, पेशेंट सेटिस्फाइड है, देन हम लोग वो डिलीवरी देंगे 9 to 16। तो ये कितना आपको लगता है कि फ़ायदेमंद रहता है, और जैसे चूड़ामणि संस्थान और कोलकाता किस तरह से ये जो मिलकर आपने सारा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, और इसका कितना फ़ायदा जो है जम्मू में लोगों को मिलेगा? जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, कोई हैंडीकैप के लिए आर्टिफिशियल लिम्स का कोई सेंटर नहीं है और रिहैब सेंटर नहीं है। तो फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैं पेशेंटों से ही सुन रहा हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसी कैंप लग रही है जहाँ पे सेम डे में करके डिलीवरी भी मिलेगी, और ये महावीर सेवा सदन की तरफ से की जा रही है। तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाली है यहाँ जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए। चूड़ामणि संस्थान बसोहली और उसके साथ महावीर सेवा संस्थान कोलकाता, ये 2 संस्थानों ने मिलकर इस तरह से ये कैंप लगाया है। और आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ से आए हैं, गाँव से लोग आए हैं, जम्मू के बाहरी इलाके से आए हैं, और बाहरी ज़िलों से भी लोग यहाँ, डोडा से लेके उधमपुर कठुआ तक लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह से सुबह से मेयरमेंट का ये प्रोसेस चल रहा है, जो तकरीबन जो है अभी शाम तक आज चलेगा, और उसके बाद 9 से 16 सितंबर तक इसका जो है ट्रायल लिया जाएगा, और 16 और 17 सितंबर को फाइनली जो है लगाए जाएंगे। हमारे साथ चूड़ामणि संस्थान के मेंबर और सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय शर्मा, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो कैंप्स रहते हैं, हालांकि नॉर्मल आप बहुत बार अपने जो आप सर्जन हैं वैसे कैंप लगाते हैं, इस तरह के कैंप्स का लोगों को कितना लाभ रहता है? मुझे लगता है, मैं भी पहली बार इस तरह के कैंप में इन्वॉल्व हुआ हूँ, जो मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी फ़ायदा लोगों को होगा। डॉक्टर साहब, बड़ी चीज़ इसमें यह है कि एक यहाँ की लोकल संस्था है चूड़ामणि संस्था बसोली में जो संस्कृत संस्थान चला रहे हैं, और दूसरी संस्था जो है कोलकाता की है। इस तरह से अलग अलग इंटर स्टेट संस्थाएं मिलकर अगर ऐसे कैंप्स या बाकी चीज़ें करें, तो आपको लगता है कि जो लोगों की नॉर्मल समस्याएं जो नॉर्मली नहीं हल हो पाती सरकार द्वारा, उसको प्राइवेट तौर पर भी हल किया जा सकता है? नहीं, इसमें प्राइवेटाइजेशन का तो है नहीं, ये निःशुल्क लगाया है इन्होंने। बट ये है कि टीम वर्क है हमारी, कोऑर्डिनेशन अगर किसी बाहर से वाले लोगों से जो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसी कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है।
बाहर से डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का भी आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है? नेचुरली जो नॉलेज है वो बढ़ता है, एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। हम कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं, तो इसमें तो धन्यवाद सर। तो ये डॉक्टर संजय शर्मा सीनियर सर्जन हैं और साथ ही मेंबर हैं चूड़ामणि संस्कृत संस्थान के भी। इनका कहना है कि जैसे बाहरी संस्थाएं और यहाँ की संस्थाएं मिलकर जैसे इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इससे लोगों को बहुत लाभ होगा और ख़ास तौर पे ज़मीनी स्तर पे वो दिव्यांग लोग जो नहीं इलाज करवा पाते, ना उनके पास पैसे हैं, ना उनकी अप्रोच है, उनको निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा और समाज में इस चीज़ से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो एक बड़ा एक जो है स्टेप लिया गया है और एक लंबा प्रोसीजर रहता है, करीबन 1 महीने तक ये चलेगा और आखिर 16 और 17 सितंबर को जाकर ये कंप्लीट होगा। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ दीपक खजूरिया, जम्मू।